अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आयरलैंड से मोहम्मद इम्तियाज़ साहब कहते हैं कि बाज़ लोग अपने छोटे बच्चों को मस्जिद में लेकर आ जाते हैं और बच्चों को सफ़ों के अंदर खड़ा कर लेते हैं। बच्चे नासमझ होते हैं, वो दूसरों की नमाज भी ख़राब करते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की शरारतें करते हैं। मस्जिद का अदब व एहतराम उसका भी लिहाज नहीं रखते। तो इस हवाले से शरीयत का क्या हुक्म है? जी, मोहम्मद इम्तियाज़ साहिब, अहादीस पाक में हमें दोनों तरह की अहादीस मिलती हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि जन्नबू मसाजिदकुम सिबियानकुम व मजानीनकुम इला आखिर ही, कि अपनी मस्जिदों को बच्चों से और पागल लोगों से दूर रखो, महफूज रखो। ऐसे ही आपने आगे फरमाया वहाँ ख़रीदो फरोख्त न करो, आवाज़ बुलंद न करो। तो इस तरह के आदाब सिखाए मस्जिद के और बच्चों को मस्जिदों से दूर रखने का इरशाद फरमाया। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी अहादीस वो भी हैं जिनसे पता चलता है कि ख़ुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवासी सैयदा उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मस्जिद में लेकर आए। इसी तरह हसनैन करीमैन का मस्जिद में आना अहादीस से साबित है। सहाबाए किराम अपने बच्चों को मस्जिद में लेकर आते थे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख़वातीन भी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ती थीं। तो ख़वातीन अपने छोटे बच्चे भी साथ लेकर आती थीं, माँ अपने बच्चों को लाती थीं। तो अगर कोई बच्चा रो पड़ता तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुख्तसर कर देते, हल्की कर देते कि वो माँ परेशान होगी। तो इन अहादीस से पता चलता है कि मस्जिद में बच्चों को ला सकते हैं। तो अब दोनों तरह की अहादीस हैं, तो इनमें तत्बीक इस तरह होगी कि अगर बच्चा समझदार है, मस्जिद के अदब व एहतराम को मलहूज रख सकता है और वालिदैन ने बाकायदा उसकी तरबियत की है, तो ऐसे बच्चों को मस्जिद में लाया जा सकता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू सिबियानकुम बिस्सलात इज़ा बलगू सबआ, कि जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो। तो नमाज पढ़ने वालिद अगर मस्जिद जाता है तो जाहिर है मस्जिद में साथ भी ले जा सकता है। तो अगर 7 साल जैसे ज़्यादा उम्र के बच्चे समझदार हैं तो उनको मस्जिद में ले जाएं। लेकिन नासमझ बच्चे जो मस्जिद के तकद्दुस का, एहतराम का ख्याल नहीं रख सकते और दूसरे नमाजियों की नमाज़ों को ख़राब करने का सबब बन सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को मस्जिदों से रोका जा सकता है और रोका जाना चाहिए। हत्ता कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसे बालिगों को मस्जिद में जाने से रोक दिया जो दूसरों की नमाजों में खलल का बायस बने। अगर किसी के मुंह से शदीद किस्म की स्मेल, बदबू आती है, कोई प्याज लहसुन कच्चा खाता है और उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ़ होती है, तो ऐसे लोगों को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से रोका है। बालिगों को, जिन पर मस्जिद में जाना वाजिब है या कम से कम सुन्नत मुअक्कदा है। तो इसी पर क़यास करते हुए बच्चों को भी मस्जिद से रोका जा सकता है अगर वो नासमझ हैं, दूसरों की नमाज़ों को ख़राब करते हैं। और अगर समझदार बच्चा है और उसे मस्जिद में वालिद साहब साथ ले जाते हैं तो उसमें भी उन्हें एहतियात करनी चाहिए। बाज़ लोग बिल्कुल इमाम के पीछे बच्चे को लेकर खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हदीस पाक में है कि इमाम के पीछे बाशऊर और समझदार लोगों को खड़ा होना चाहिए। बच्चे को सफ़ के किसी किनारे पर खड़ा करें और अपने साथ खड़ा करें, या फिर पिछली सफ़ों में बच्चों को खड़ा करें
جیسا کہ ہمیں صفوں کی ترتیب بتائی گئی ہے کہ پہلے مردوں کی صف ہوگی پھر بچوں کی صف ہوگی۔ تو یہ احتیاطیں جو ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے سمجھدار بچے جو ہیں ان کو مسجد میں لے جانا چاہیے، ان کی تعلیم و تربیت بھی ہوگی، انہیں مسجد میں جانے کی عادت بھی پڑے گی، شوق بھی پیدا ہوگا۔ لیکن ناسمجھ بچے جو مسجد کا ادب و احترام ملحوظ نہیں رکھ سکتے، دیگر لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں نمازیوں کو، تو ان کو مسجد سے روکا جائے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت پہلے گھر پر کریں اور ان کو مسجد کے آداب بتائیں، نمازیوں کی بارے میں ہدایات دیں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں ہم نے کس طرح بیہیو کرنا ہے۔ ھذا ما ظہر لی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔